Good morning, students. Today I am discussing about organisms. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिजम्स, ओके स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिजम्स आप जानते हैं अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है प्रोड्यूसर। स्टूडेंट से तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज अ प्रोड्यूसर, ओके। दूसरा है डिकम्पोजर, ओके स्टूडेंट्स। तीसरा है प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनको न्यूट्रिशन के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ओके स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हमने देखा अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है? सन होता है। अर्थ पे एनर्जी का मेन सोर्स क्या हुआ? सन, ओके स्टूडेंट से। चलो, सन होता है, ओके। सन से हमें एनर्जी मिलती है। सन से हमें क्या मिलती है? ये क्या है? सन रेज आती हैं अर्थ पे। क्या आती हैं? सन रेज, अर्थ पे सन रेज आती हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है अर्थ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्लांट्स आते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, चलो प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स, ठीक है। अर्थ पे क्या होता है? सबसे पहले प्लांट्स है। तो जो सन से एनर्जी रिलीज होती है, सबसे पहले प्लांट्स ट्रैप करते हैं एनर्जी को और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप जानते हैं प्लांट्स इज अ ऑटोट्रॉफ। हो गया। प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कैसे होते हैं? तो यहाँ पर जो देखते हैं प्लांट्स इज अ ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ क्यों बोला? क्योंकि ये सेल्फ फूड प्रिपेयर कर लेते हैं बाय देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम जानते हैं इसमें 4 सब्सटेंस की आवश्यकता होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। C6H12O6, दीज आर ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ये क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट सबसे पहले। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ओके। और प्लांट्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। प्रो मीन्स फर्स्टली, ड्यूसर मीन्स फॉर्म फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सबसे पहले फूड का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। और सबसे पहले फूड का फॉर्मेशन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फूड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहा है। प्लांट्स ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, ओके। एनर्जी, सन से जो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, प्लांट्स ट्रैप करते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जब प्रोड्यूसर के बाद आते हैं कंज्यूमर।
फर्स्ट थिंग्स इज अ प्रोड्यूसर। पहला क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। दूसरा कंज्यूमर। ओके, कंज्यूमर ऑल्सो नोन एज हेटेरोट्रॉफ। कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ओके, दैट हेटेरोट्रॉफ्स, व्हाट इज अ हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? डू नॉट प्रिपेयर्ड फूड ऑन देमसेल्फ, दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और डिपेंड होते हैं अनदर ऑर्गेनिजम्स पर, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर भी कहते हैं। ओके, तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पर। जैसे काव है, फॉर एग्जांपल काव मान लो, काव ये सेल्फ फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, दीज आर हेटेरोट्रॉफ। और ये किस पर डिपेंड होते हैं? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन के लिए टोटली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। ओके, जो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिजम्स, मतलब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं और कंज्यूमर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर हुआ कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, मतलब जो सबसे पहले एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, और कंज्यूमर किसे कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो ये दूसरी फॉर्म हो गई, कंज्यूमर्स की। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूसर होता है, मतलब प्रोड्यूसर में डिवाइड किया जाता है, दूसरा कंज्यूमर में डिवाइड कर देते हैं, तीसरा डिकम्पोजर्स में डिवाइड कर देते हैं। डिकम्पोजर, अरे डिकम्पोजर क्यों बोला? क्योंकि डिकम्पोज कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। जो वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल अर्थ पे होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म हो जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करना वो डिकम्पोजर का वर्क होता है, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर से, वाई क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टेज होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसीलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी कहते हैं। किसके थ्रू होता है? बैक्टीरियाज के थ्रू होता है। तो बैक्टीरिया मतलब डिकम्पोजर्स। ओके, तो मैंने 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहले इन्हें प्रोड्यूसर क्यों बोला? क्योंकि ये सन से एनर्जी को सबसे पहले ट्रैप करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से मान लीजिए जो सन होता है, सन से हमें 100%, जो आप जानते हैं सन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और ये 100% एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी सबसे पहले, क्योंकि बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए ये सबसे पहले एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है? प्रोड्यूसर ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में एनर्जी प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द, किससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो प्लांट्स में एनर्जी जो होती है, प्लांट्स में जो एनर्जी होती है 100% होती है। ठीक है, प्लांट्स में एनर्जी 100% होती है। वाई क्यों? क्योंकि सबसे पहले एनर्जी कहाँ जा रही है? प्लांट्स में आ रही है, प्रोड्यूसर में ही आ रही है। ठीक है, प्रोड्यूसर कहते हैं प्लांट्स को। अच्छा, उसके बाद इसमें जो होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसे ग्रो करने के लिए, सेल डिवाइड करने के लिए, बहुत सारी इसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है प्लांट्स की। उसमें कुछ जो एनर्जी होती है स्पेंड हो जाती है, कुछ जो एनर्जी स्पेंड हो जाती है। मान लीजिए 10% एनर्जी क्या हो गई? खर्च हो गई। इसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए जो प्लांट से कुछ एनर्जी स्पेंड कर देता है, कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है। जैसे 10% एनर्जी खर्च हो गई, तो यहाँ पर कितना बचा? 90% एनर्जी बची है। ठीक है, तो 90% जो एनर्जी बची है, अब प्लांट्स को कौन खाता है? कंज्यूमर खाते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है?
कंज्यूमर खाते हैं। तो ठीक है, हेटेरोप्स। तो जो कंज्यूमर हुए, जैसे ह्यूमन बीइंग या कंज्यूमर हो गए, ठीक है। और एनिमल्स में काव, गोट, बफेलोज, दीज आर कंज्यूमर्स है। तो ये जो होते हैं डिपेंड होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर हो गया? कंज्यूमर्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं फूड रिसीव, कंज्यूमर जो फूड को रिसीव करते हैं प्लांट फ्रॉम द प्लांट से रिसीव करते हैं। तो इसमें जो बची है, जो 90% एनर्जी बची है, वो किस में चली जाएगी? कंज्यूमर में चली जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर 90% एनर्जी रह गई है, ठीक है। तो कुछ जो एनर्जी ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कुछ एनर्जी स्पेंड हो गई है, और जो रेस्ट बची है वो रेस्ट बची है प्लांट्स में, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो कंज्यूमर्स प्लांट्स को खा जाते हैं, तो इससे एनर्जी कंज्यूमर में ट्रांसमिट हो जाती है। क्लियर हो गया? कंज्यूमर्स में ट्रांसमिट हो जाती है। और कंज्यूमर से जो और नियम से कंज्यूमर को जो डिकम्पोज करते हैं, कंज्यूमर को जो खाते हैं, तो वो जो बची है, जैसे कंज्यूमर मान लीजिए प्लांट्स हैं, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर से एनिमल्स हैं, तो एनिमल से किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे, ठीक है। तो उसमें कंज्यूमर्स में जो 90% एनर्जी गई है प्लांट से, जो 90% एनर्जी कंज्यूमर में गई है, अब कंज्यूमर भी तो अपनी लाइफ को परफॉर्म करेगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करेगा, तो ग्रो करने के लिए अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करता है, और जिससे कुछ एनर्जी स्पेंड हो जाती है। मान लीजिए 10% एनर्जी स्पेंड हुई, तो कितनी बची? यहाँ पर कंज्यूमर में 80% एनर्जी बची है। इसमें कितनी बची है? 80% एनर्जी बची है, और जिससे ये एनर्जी अपने स्टोर रखता है, और जब इनसे कोई अनदर, इनको जो अंदर और नियम से ट्रैप करते हैं, खाते हैं, तो उसमें ये ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी लेवल होता है वो डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी जो फूड चेन होती है, फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ग्रास की बात करते हैं। जो ग्रास होता है, ग्रास होती है घास, घास को कौन खाता है? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर खाता है। ग्रास ऊपर को कौन खाता है? जो मेढक होता है, आप जानते हैं, और मेढक से स्नैक, और स्नैक से ईगल। तो ये इस टाइप की एक फूड चेन होती है। और ग्रास में जैसे मान लीजिए 100% एनर्जी होती है, सिक्वेंस से आती है। इससे मतलब फ्रॉग किस में जाएगी? ग्रास ऊपर में जाती है, ग्रास ऊपर से मतलब इसमें जाती है, ईगल में, स्नैक में जाती है, ईगल से ईगल में जाती है, ठीक है। इस टाइप से ये जो फूड चेन होती है वो एनर्जी का लेवल होता है उसमें डिक्रीजमेंट होता है। इसी फूड चेन को ही ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने केवल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।